हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए और हमें संख्या दी है 3 प्लस वर्गमूल में -1 है और बटे में 2 माइनस वर्गमूल में -1 है बच्चों, और हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे और उसका मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए सूत्र भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वर्गमूल -1 होता है बच्चों, इसको हम आयोटा के द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों, ये इसका प्रतीक है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, यदि हमें कोई संख्या दी हुई है z, यदि कोई संख्या हमारे पास z है जो कि क्या है, a प्लस आयोटा b है बच्चों। यहाँ पर देखो a और b क्या है, हमारे दोनों ही वास्तविक है और आयोटा का मान मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, यदि हमारे पास z है तब तब z का मापांक, यहाँ जो बच्चों z का मापांक होता है उसे हम कहते हैं मापांक z। ठीक है, और इसका मान होता है वर्गमूल, देखो a की घात 2 और प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास मापांक ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो जो भी प्रश्न हमें दिया है उसको हम z के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह z के बराबर है, तो z बराबर कितना होगा, 3 प्लस वर्गमूल में -1 और बटा 2 माइनस यहाँ भी वर्गमूल में कितना हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि ये जो आयोटा होता है यह किसके बराबर होता है, वर्गमूल -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा z बराबर 3 प्लस आयोटा और उसके बाद होगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, देखो इसके हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। ठीक है बच्चों, हर का परिमेयकरण यहाँ पर हम कर लेंगे। तो हमारे पास देखो अब z बराबर हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास होगा z बराबर, देखो कितना आया था, ये था हमारे पास 3 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा और उसके बाद 2 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 प्लस आयोटा का ऊपर भी गुणा कर लेंगे और 2 प्लस आयोटा का नीचे भी गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब z बराबर कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, उसके बाद आएगा 3 आयोटा, फिर आएगा 2 आयोटा, उसके बाद होगा आयोटा की घात 2। ठीक है, और देखो बटे में क्या बन जाएगा, ये बटे में होगा ये a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। तो ये होगा 2 की घात 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा की घात भी 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की घात 2 किसके बराबर होगा, आयोटा की घात 2 जो होता है वह किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है बच्चों। तो यही मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखो तो अब हमारे पास z बराबर होगा, देखिए 6, 3 और 2 हो जाएगा 5 आयोटा, आयोटा की घात 2 -1 के बराबर होगा। यहाँ भी देखो बटे में 2 की घात 2, ये तो 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा +1। ठीक है, तो देखो z बराबर, यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5, प्लस ये भी होगा 5 आयोटा और बटे में भी आ जाएगा बच्चों 5। तो 5 कॉमन निकाल के बच्चों इसको काट देंगे तो z बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो अब z का मान तो आ गया बच्चों, तो अब हम लिख सकते हैं, अतः अब हम लिखेंगे z का मापांक, अतः z का मापांक। तो z का जो मापांक होता है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और इसका मान क्या होगा, वर्गमूल, देखो ये आएगा 1 का वर्ग और प्लस आयोटा के गुणांक का वर्ग, ये भी 1 है तो ये भी 1 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, ये इसका मापांक है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।